सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी आजाद को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है 1920 से, जहां पर हम एक गोविंद नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी दादी गोविंद और उसकी बहन को महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी सुना रही होती है और वो सुनकर गोविंद काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गोविंद को घोड़े बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए वो चाहता है कि उसके पास भी एक बढ़िया सा घोड़ा हो, बिल्कुल चेतक की तरह। एंड गोविंद यहाँ अपने पिता के साथ यहाँ के जमींदार के घोड़े के अस्तबल में काम किया करता था, लेकिन वहां पर उसे घोड़े पर बैठना अलाउड नहीं था, वो बस वहां पर घोड़ों का ख्याल रख सकता था। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जानकी पर, जो कि इसी जमींदार की बेटी होती है और वो अचानक से वहां पर आती है जो कि बिल्कुल ब्रिटिश लड़कियों की तरह लग रही होती है। गोविंद उसके साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन जानकी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। देन उसके बाद हम देखते हैं कि गोविंद अपने काम में लग जाता है और अचानक से मौका देखकर वो एक घोड़े पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ा बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है और गोविंद को लेकर वहां से भाग जाता है। वो घोड़ा जब गोविंद को लेकर भाग रहा होता है तभी जानकी उसे देख लेती है और इस बारे में जमींदार को यानी कि अपने पिता को बता देती है कि गोविंद उनके घोड़े पर बैठा था। देन उसके बाद हम उस जमींदार को देखते हैं जो कि गोविंद के पिता से कहता है कि अपने बेटे को कोड़े मारो, जिसके बाद वो अपने बेटे को कोड़े मारता है। यहाँ पर जानकी अपने पिता से ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन उसके पिता उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और सभी लोग मिलकर जमींदार से माफी मांगते हैं। और अब यहाँ पर गोविंद के पिता ने जमींदार से माफी मांग ली थी, इसीलिए जमींदार गोविंद को छोड़ देता है। तो वहीं गोविंद काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जानकी ने उसकी चुगली करी है और इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी जानकी से रिवेंज लेके रहेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जमींदार के ऊपर और वो अपनी बेटी जानकी की शादी एक ब्रिटिश अफसर के लड़के के साथ करना चाहता था और इसीलिए वो जानकी को ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहने के लिए मजबूर किया करता था ताकि वो ब्रिटिश अफसर का लड़का जानकी को पसंद कर ले। धर्म जानकी के भाई को देख पाते हैं जो एक गांव को खाली करवाता है और उनकी सारी की सारी जमीन को हड़प लेता है और उन सारे गांव वालों को मिलकर दूसरे देश भेजने लगता है ताकि वहां पर जाकर वो लोग मजदूरी कर सके। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जानकी के भाई से ये सब कुछ ब्रिटिश अफसर ने करने के लिए कहा था। तब ये कपल अपने बेटे से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए ताकि वो अपनी लाइफ जी सके, लेकिन वो बेटा अपनी मम्मी पापा को छोड़कर भागना नहीं चाहता था। लेकिन अपने पापा के कहने पर वो वहां से भागने लगता है और ये देखकर ब्रिटिश ऑफिसर्स उसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस लड़के का पिता उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तो ब्रिटिश ऑफिसर उसे भी गोली मार देते हैं जिससे उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो उस लड़के को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर बागी विक्रम सिंह आ जाता है। और अब विक्रम सिंह की बात करें तो विक्रम आम लोगों के हक के लिए लड़ता है एंड अंग्रेजों के लिए वो एक डाकू था, जो अभी आम लोगों के लिए वो एक बागी था। अब विक्रम सिंह वहां पर आकर सब गांव वालों को बचा लेता है और उस लड़के को गन देता है, जिसके बाद वो लड़का उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है। एंड इसके बाद अंग्रेज अनाउंस करते हैं कि जो विक्रम सिंह को पकड़ेगा उसे प्राइज मिलेगा। और जिसके बाद गोविंद को देखते हैं जो डिसाइड करता है कि वो होली में जानकी को कलर लगाएगा और अपनी इंसल्ट का बदला लेगा। जिसके बाद होली का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है जहां पर जानकी भी आई होती है और गोविंद जानकी को कलर लगाता है, जिससे जानकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गोविंद को पानी में धक्का दे देती है। और गोविंद जानकी के गुस्से को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जानकी ये वाली बात अपने पिता को जाकर के बताएगी और पता नहीं अब जमींदार उसके साथ क्या करने वाला है। और इसीलिए गोविंद तुरंत ही वहां से भाग जाता है और वो भागकर एक जगह पर जाता है। वहां पर एक घोड़े को देखता है जिसका नाम होता है आजाद और गोविंद को आजाद पहली नजर में बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है क्योंकि गोविंद को घोड़ों से बहुत ज्यादा पहले से ही लगाव था। और यहाँ पर पता चलता है कि आजाद विक्रम सिंह का घोड़ा है और विक्रम सिंह वहां पर केसर से मिलने आया था, जहां केसर चाहती थी कि विक्रम उसे अपने साथ लेकर जाए, लेकिन विक्रम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि उसकी जान को खतरा है और इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाकर के उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसीलिए वो केसर से कहता है कि वो जिंदा रहे या फिर ना रहे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। और ये बोलकर विक्रम आजाद के साथ वहां से निकल जाता है और गोविंद उनका पीछा करने लगता है। तो वहीं केसर भी अब घर आती है तो उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। तो केसर उससे झूठ बोल देती है कि वो मंदिर गई थी, लेकिन उसके पति को पता था कि केसर विक्रम से मिलने गई थी। इसीलिए वो केसर से कहता है कि वो चाहता तो अभी केसर को मार सकता है, लेकिन वो सबसे पहले विक्रम को मारेगा क्योंकि वो जानता है कि केसर उसी से प्यार करती है। हम गोविंद को देखते हैं जिसे विक्रम के लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया था। गोविंद विक्रम का पीछा कर रहा था। वह जब उससे पूछताछ करते हैं तो गोविंद बताता है कि वो विक्रम सिंह का नहीं बल्कि आजाद का पीछा कर रहा था। ये सुनकर विक्रम उससे कहता है कि वो जाकर आजाद पर बैठ जाए, लेकिन गोविंद आजाद पर बैठने जाता है तो आजाद उसे अपने ऊपर बैठने ही नहीं देता और उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर विक्रम गोविंद को समझाता है कि घोड़े को काबू में बस उसका सरदार कर सकता है और आजाद का सरदार मैं हूँ। ये सुनने के बाद गोविंद उसे कहता है कि एक न एक दिन वो आजाद के ऊपर जरूर बैठेगा। जिसके बाद गोविंद उनके साथ ही रहने लगता है क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे जमींदार से डर लग रहा था और इसीलिए गोविंद उन्हीं के साथ रुक जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी डाकू बनेगा और जानकी से बदला लेगा। अब ये सुनने के बाद विक्रम उसे समझाता है कि वो डाकू नहीं है बल्कि वो लोग बागी हैं जो लोगों की मदद करते हैं। साथ ही विक्रम गोविंद से कहता है कि बार बार जानकी का नाम लेता रहता है, क्या सच में वो जानकी से इतनी नफरत करता है या फिर तुझे जानकी से प्यार हो गया है। और ये सुनने के बाद गोविंद के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो वही गोविंद
गोविंद बार बार आजाद को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आजाद उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। जिसके बाद विक्रम गोविंद को एक दूसरा घोड़ा दे देता है। एंड दूसरी तरफ गोविंद के पिता काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि गोविंद का कुछ भी अता पता नहीं था, और वही दूसरी तरफ गोविंद आजाद को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। और आजाद को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो विक्रम के फ्रेंड के साथ कुश्ती लड़ता है, लेकिन वो उसे हार रहा था। ये देखकर आजाद कहीं ना कहीं उसे टीज कर रहा था, जो देखने के बाद गोविंद को गुस्सा आता है और वो जीत जाता है। जिसके बाद वो आजाद को चिढ़ाने लगता है, और साथ ही गोविंद ये भी समझ जाता है कि विक्रम कोई बुरा आदमी नहीं है, इसीलिए वो विक्रम के दोस्त से विक्रम की कहानी पूछता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ सालों पहले विक्रम बस किसान हुआ करता था, और एक दिन विक्रम ने देखा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर घोड़े के बच्चे को मार रहा था। क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा वीक था, इसीलिए वो उसे खत्म करना चाहता था। और ये देखने के बाद विक्रम वहां पर आता है और उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर की रिक्वेस्ट की कि वो घोड़े के बच्चे को न मारे बल्कि उसको छोड़ दे, और वो उस ऑफिसर से कहता है कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनने के बाद उस ऑफिसर ने उस घोड़े के बच्चे को विक्रम को दे दिया। जिसके बाद विक्रम ने उसकी बहुत ज्यादा सेवा की, बहुत ज्यादा देखभाल की, और उसका नाम आजाद रख दिया। और आजाद और विक्रम का रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहीं विक्रम और केसर एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन तभी जानकी के भाई की नजर केसर पर पड़ जाती है, और वो उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि केसर विक्रम से प्यार करती है और वो उसके साथ शादी नहीं करेगी, तो उसने विक्रम के सारे खेत छीन लिए। जिसके बाद उसे इतना ज्यादा पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। देन वो विक्रम को मारने वाला होता है कि तभी केसर वहां पर आ जाती है, और वो जानकी के भाई से कहती है कि वो उसे शादी कर लेगी, लेकिन उसके बदले में उसे विक्रम को जिंदा छोड़ना होगा। जिसके बाद उसने विक्रम को छोड़ दिया, और अब विक्रम के पास बस उसका आजाद ही बचा है। उसके बाद जानकी के भाई ने उनके पूरे गांव को जला दिया था। जिसके बाद विक्रम ये फैसला करता है कि वो अपने गांव को बचा नहीं सका, लेकिन वो बाकी के गांवों को जरूर बचाएगा, और तब से वो बागी बन गया। अब ये सुनने के बाद गोविंद विक्रम से वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि फिर से जमींदार एक गांव को खाली करा रहा है। ये सुनने के बाद विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है, एंड वहां जाकर के वो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, और विक्रम का अपना दोस्त भी उनके साथ मिला हुआ था, और वो लोग विक्रम और गोविंद के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी विक्रम गोविंद को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन गोविंद को पता नहीं था कि विक्रम को गोली लगी है। और अब विक्रम गोविंद को पड़ोस के गांव में लेकर जाना चाहता था, लेकिन विक्रम कहता है कि वो जानता है कि उसका समय आ चुका है, और इसीलिए उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए। विक्रम गोविंद से कहता है कि वो आजाद का ध्यान रखे, उसे समझे और उसका सरदार बने। ये बोलने के बाद विक्रम की मौत हो जाती है। ये देख करके आजाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और गोविंद विक्रम का अंतिम संस्कार कर देता है। और आजाद को अपने साथ लेकर वो केसर के घर के बाहर आता है केसर से मिलने के लिए। एंड जब केसर आजाद को देखती है तो वो उससे मिलने के लिए बाहर आती है। तब गोविंद उसे बताता है कि विक्रम अब नहीं रहा, जो सुनने के बाद केसर काफी रोने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि इन सब के पीछे उसी के पति का हाथ है। देन हम देखते हैं गोविंद केसर को विक्रम की पगड़ी देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जानकी अपने रूम में म्यूजिक बजा रही थी, जो देखकर गोविंद उसके रूम में आ जाता है। लेकिन जानकी उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही चिल्लाती है। वो गोविंद से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, जिस पर गोविंद उसे बताता है कि उसे डर था कि कहीं जानकी फिर से उसकी चुगली जमींदार को ना कर दे, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया था। जिस पर जानकी उससे कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हारी चुगली अपने पिता से नहीं की थी, और उस दिन जब तुम्हें पीटा जा रहा था तब भी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ये सुनने के बाद गोविंद को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जानकी उसके बारे में कुछ फील करती है। जिसके बाद जानकी गोविंद से कहती है कि अगर अब उसके पास घोड़ा है तो वो दोनों रेस लगाएंगे, और गोविंद भी रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद गोविंद आजाद को लेकर अपने घर जाता है, और उसके पिता आजाद को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं, और वो समझ गए थे कि आजाद एक काफी अच्छा घोड़ा है, और वो चाहते थे कि गोविंद इस घोड़े को जमींदार को दे दे, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि उनके पास इतना अच्छा घोड़ा है तो जमींदार उसे छीन लेगा। इससे अच्छा है कि वो पहले ही उसे वो घोड़ा दे दे। लेकिन गोविंद इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि ये विक्रम सिंह का घोड़ा है और वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगा। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि वो ऐसे खुले में उसे नहीं रख सकते, इसीलिए गोविंद को आजाद को छुपा कर रखना पड़ेगा। जिसके बाद गोविंद उस रात आजाद को अपने घर में ही रखता है, और अगले दिन एक खंडेल जगह पर उसके रहने का बंदोबस्त कर देता है। एंड गोविंद भी आजाद के साथ वहीं पर रह रहा था, और वह उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आजाद इतना ज्यादा दुखी था कि वो बस शराबी पिए जा रहा था। अब गोविंद को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आजाद को खाना कैसे खिलाए, इसीलिए वो इस बारे में जानकी से बात करता है। तो जानकी उससे कहती है कि अगर आजाद शराब पीता है तो वो शराब में चने डाल दे, जिससे आजाद खाना खा लेगा। एंड गोविंद बिल्कुल वैसा ही करता है, और आजाद फाइनली खाना खा लेता है। जिसके बाद गोविंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो डिसाइड करता है कि कल वो जानकी के साथ रेस करेगा। लेकिन हम देखते हैं कल भी आजाद उसे अपने ऊपर बैठने नहीं देता, जिसकी वजह से गोविंद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो आजाद के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी आजाद उसे अपने ऊपर बैठने नहीं दे रहा था। जिस पर जानकी उससे कहती है कि आजाद का कोई दोस्त नहीं है, बल्कि सरदार चाहिए, जो कि उसके आगे पीछे एक जोक नहीं मारता हो, बल्कि कुछ अच्छा काम करता हो। अब ये सुनने के बाद गोविंद समझ जाता है कि उसे आजाद के साथ एक सरदार की तरफ बिहेव करना होगा, और ये देखकर आजाद गोविंद से इंप्रेस हो जाता है, और वह उसे अपने ऊपर बैठने की परमिशन दे देता है, जिससे गोविंद की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और अब हम देखते हैं जानकी और गोविंद काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड करने लगे थे, और इसी के साथ जानकी की घोड़ी और आजाद भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे। एक दिन जानकी
जानकी और गोविंद घुड़सवारी कर रहे थे तभी वहां पर जेम्स आ जाता है जो कि जानकी का मंगेतर होता है। एंड जब वो आजाद को देखता है तो उसे आजाद बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो हर हाल में आजाद को खरीदना चाहता था, लेकिन गोविंद आजाद को बेचने से मना कर देता है, जो सुनने के बाद जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अब हर हाल में आजाद चाहिए था। एंड वो इस बारे में जमींदार को बताता है, जिसके बाद वो जमींदार गोविंद के पिता को बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उन्होंने आजाद को नहीं दिया तो वो उनसे उनका सब कुछ छीन लेगा। और ये सुनने के बाद गोविंद के पिता भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड वहीं हम गांव वालों को भी देखते हैं, उन सब का भी यही कहना था कि आजाद को उन्हें दे देना चाहिए क्योंकि अगर आजाद यहाँ रहेगा तो पूरे गांव पर खतरा था। तभी वहां पर गोविंद की दादी आती है और वो कहती है कि वो लोग तब तक ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे जब तक कि हम उस सारे अत्याचारों को सहते रहेंगे। तभी सारे गांव वालों को एक बात पता चलती है कि हॉर्स रेस होने वाली थी और उसमें जो भी जीतेगा उसे 11,000 रुपए मिलेंगे। तभी वहां पर गोविंद आजाद को लेकर आता है और आजाद को देखकर सभी गाँव वाले शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आजाद सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत घोड़ा था। एंड तभी वहां पर गोविंद आता है और वो सारे गाँव वालों से बोलता है कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि अगर वो जीत गया तो पूरे गाँव वालों का कर्जा वो चुका देगा और अगर वो इस रेस में हार गया तो आजाद को जमींदार के लिए दे देगा। जिसके बाद गांव वाले भी इस बात के लिए मान जाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर जमींदार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार गोविंद भी रेस में हिस्सा लेगा। अब ये सुनने के बाद पहले तो जमींदार को गुस्सा आता है क्योंकि सारे के सारे गांव वाले एक साथ आए थे, इसीलिए वो मान जाता है क्योंकि वो सारे गांव के खिलाफ नहीं जा सकता था और वो गोविंद को रेस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देता है। हम जानकी को देखते हैं जिसका भाई प्लानिंग कर रहा था कि वो गोविंद से उसका घोड़ा छीन लेगा और ये बात जानकी सुन लेती है तो वो अपने भाई से कहती है कि वो एक मर्द है इसलिए उसे मर्दों की तरह लड़ना चाहिए, ना कि ऐसे। जिसके बाद हम गोविंद को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जाता है और आजाद अकेला था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और आजाद के ऊपर हमला करने लगता है और तभी वहां पर गोविंद के पिता आ जाते हैं और आजाद को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें गोविंद के पिता को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो आजाद को वहां से लेकर चला जाता है। एक्चुअली ये सब कुछ जेम्स ने करवाया था। जेम्स आजाद के ऊपर बैठना चाहता था लेकिन आजाद उसे अपने पास तक नहीं आने देता, जिसकी वजह से जेम्स गुस्सा हो जाता है और वो आजाद को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर जानकी आ जाती है। वो जेम्स को रोकती है और उससे कहती है कि उसे आजाद से भी अच्छा घोड़ा मिल जाएगा, इसलिए उसे आजाद को नहीं मारना चाहिए बल्कि इंग्लैंड भेज देना चाहिए। और ये आइडिया जेम्स को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो आजाद को इंग्लैंड भेजने की तैयारी स्टार्ट कर देता है। देन हम गोविंद को देखते हैं जो अपने पिता की हालत देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। देन उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। एंड तभी वहां पर जानकी के भाई के लोग आ जाते हैं और गोविंद को पकड़ कर ले जाते हैं। वो उसे काफी ज्यादा पीटते हैं। ये देखकर जानकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो गोविंद को बचाने के लिए आने लगती है, पर केसर उसे रोक लेती है एंड वो उससे कहती है कि अगर तुम गोविंद को बचाना चाहती हो तो सही वक्त का इंतजार करो। इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और वहां पर कोई भी नहीं था और जानकी गोविंद को लेकर वहां से भाग निकलती है। रास्ते में जानकी गोविंद को बताती है कि जेम्स आजाद को इंग्लैंड भेज रहा है, जो सुनने के बाद गोविंद वहीं पर उतरता है और आजाद के पास चला जाता है एंड वो वोट पर जाकर सभी लोगों को मार देता है और आजाद को रेस से पहले ही वापस ले आता है। ये देखकर गोविंद के गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी वहां पर पार्टिसिपेट करने वाला था, जो देखकर जानकी के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आजाद को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से आजाद जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर आजाद अपने सरदार विक्रम को याद करता है और इस तरीके से दौड़ता है कि रेस को फाइनली वो जीत जाता है, जिससे गोविंद को 11,000 रुपए मिलते हैं और उसका पूरा गांव जमींदार के कर्ज से आजाद हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।